जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को जगाने के लिए आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए, किन मंत्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती रहे। देव उठनी एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत करने से, विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ हमको मिलते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इस दिन कैसे आपको व्रत व पूजन करना चाहिए। तो देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने आंगन में आपको चौक बनाना चाहिए। यह चौक आप हल्दी, अक्षत आदि के द्वारा बना सकती हैं। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करना चाहिए, श्रृंगारित करना चाहिए। फिर दिन की तेज धूप में भगवान श्री विष्णु के चरणों को आपको ढक देना चाहिए। देव उठनी एकादशी को रात्रि के समय सुभाषित, स्तोत्र, भगवत कथा और पुराण आदि का श्रवण, भजन, कीर्तन आदि आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु जी के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक उच्चारण आपको करना चाहिए। शंख, घंटा, मृदंग, नगाड़े और वीणा आदि आपको बजाना चाहिए। विविध प्रकार के खेल कूद, लीला, नाच आदि के समय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को इस प्रकार से आपको जगाना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करने से ही भगवान की निद्रा खुलती है, उनका जागरण होता है। इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक आपको बोलना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है: उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपतये त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत्सुप्तम भवेद्दिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्येव निर्मलम निर्मलादिश शारदानी च पुष्पाणि ग्रहाण मम केशव। इसके बाद विधि पूर्वक उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए भगवान का मंदिर अथवा सिंहासन को विभिन्न प्रकार के लता पत्रादिक, फल, पुष्प, बंधनवार आदि से आपको सजाना चाहिए। आंगन में देवोत्थान का चित्र आपको बनाना चाहिए। उसके पश्चात फल, पकवान, सिंगाड़े, गन्ने आदि चढ़ा करके डलिया से आपको ढक देना चाहिए और शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। विष्णु पूजा या पंचदेव पूजा विधान अथवा रामार्चना चंद्रिका के आदि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजन आपको करना चाहिए या अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आपको पूजा करना चाहिए। कर्पूर से उनकी आरती उतारना चाहिए। इसके पश्चात इस मंत्र के द्वारा पुष्पांजलि आपको चढ़ाना चाहिए। दोनों हाथों में पुष्प लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाय स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेह नाकम महिमानः सचंत्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। इसके बाद इस मंत्र से आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें: इयं तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वयैव सर्वलोकानां हितार्थ शेषशायिनाम् इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्ये तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां याति त्वत्प्रसादात् जनार्दनम्। साथ ही प्रहलाद, नारद, पाराशर, पुंडरीक, व्यास जी, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्म आदि भक्तों का स्मरण करके चरणामृत, पंचामृत व प्रसाद वितरित करना चाहिए। उसके पश्चात एक रथ में भगवान को विराजित करके स्वयं उसे खींचना चाहिए तथा नगर, ग्राम व गलियों में भ्रमण करवाना चाहिए। ऐसा आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार जिस समय भगवान वामन जी ने 3 पद भूमि लेकर के विदा हुए थे, उस समय दैत्यराज बलि ने वामन जी को रथ में विराजित करके स्वयं उसे चलाया था। ऐसा करने से इस मंत्र के अनुसार समुत्थिते ततो विष्णु क्रिया सर्वः प्रवर्तयेत। इस मंत्र के अनुसार भगवान विष्णु जी योग निद्रा को त्याग करके सभी प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अंत में आपको श्रद्धा पूर्वक इस व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन जिस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। इस एकादशी का नाम प्रबोधिनी एकादशी है। यह पुण्य को बढ़ाने वाली तथा बुद्धिमानों को मुक्ति देने वाली एकादशी है। तो एक दिन नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन के पश्चात जागरण करते हैं।
इस एकादशी के व्रत का विधान, महात्म्य एवं फल क्या होता है, कृपा करके बताने की कृपा करें। तब आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, मैं तुम्हें प्रबोधिनी एकादशी का वृत्तांत सुनाता हूँ। तुम इसे एकाग्र चित्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, तभी इसका संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने शयन करने के पश्चात जागरण करते हैं, इसीलिए इसको देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहते हैं। कुछ धार्मिक श्रद्धालु देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम जी के विवाह का आयोजन करते हैं, तो इस दिन तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य पाप का नाश करता है, पुण्य की वृद्धि और श्रेष्ठ बुद्धिमान पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनका प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि भगवान विष्णु जी की प्रबोधिनी एकादशी तिथि आ जाती है। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म का और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा दिन रात्रि उपवास करने से पिछले 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। जिस प्रकार रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रबोधिनी एकादशी जो है अनेक जन्मों के छोटे बड़े समस्त पापों को क्षण भर में भस्म कर देती है। भक्ति पूर्वक व्रत का उपवास करने पर सांसारिक मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी से ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। जो लोग इसका तन मन से ध्यान करते हैं और व्रत का संयम से पालन करके इसका अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ लोग भी नरक के दुखों से छुटकारा पा करके देवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। और विधि रहित यानी बिना विधि के व्रत पूजन चाहे जितनी भी मात्रा में किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता है। जो घमंडी कपटी लोग गुरु और विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं, परंतु ऐसे सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति भी देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, वैसे ही उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत संपूर्ण तन मन और श्रद्धा से के साथ किया है। अतः सब कर्मों को त्याग करके भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। वही व्यक्ति ज्ञानी होता है, वही तपस्वी तथा जितेंद्रिय होता है, उसी को भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया है। संसार में मनुष्य के द्वारा किए गए मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप तथा बचपन जवानी और बुढ़ापे में किए हुए पाप इस व्रत को यथाविधि करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर के अन्न का त्याग करते हैं, उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दान आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्रों का चिंतन पठन और भगवान की कृपा भी इससे मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु जी की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उनको उचित फल प्राप्त होता है। अतः अन्य सब कर्मों को त्याग करके कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की भक्ति देने वाली कथा को पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा करते हैं, उन्हें 100 गौदान जैसा फल प्राप्त होता है। या कथा का प्रबंध जो करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वे अपना और अपने कुटुंब की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे भी अनंत गुना फलों को प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान मग्न होकर के ब्रह्मा जी के यह वचन सुन करके नारद जी ने आगे कहा कि हे भगवान, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत की विधि और विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठना चाहिए। सोच आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के कुल्ला दातुन आदि करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें, सफेद वस्त्र धारण करें या पीले वस्त्र धारण करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा भी संभव हो आप स्नान कर सकते हैं, अथवा घर में गंगा जल मिश्रित करके उससे तीर्थ देवताओं का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं। फिर भगवान की पूजा करें, कथा को श्रवण करें, एकादशी व्रत का नियम का पालन करें। उस समय भगवान को साक्षी मान करके संकल्प करें
कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मैं निराहार रह करके यह व्रत करूँगा। मुझे शक्ति और धैर्य प्रदान करके आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद श्रद्धा विश्वास से व्रत और भजन कीर्तन करें, शास्त्रों का पठन पाठन करें अथवा कथा को सुने, हरि चर्चा में दिन व्यतीत करें। रात्रि को भगवान विष्णु जी के सामने प्रबोधिनी एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य से पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन अर्चन करें। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्रत करने वाला अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनसे इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री पुरुष कार्तिक मास में तुलसी पत्र, मंजरी से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उनके पिछले अनेक जन्म के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और तुलसी का दर्शन, स्पर्श करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने से, तुलसी का पौधा लगाने से, जल से सिंचन करने से, प्रतिदिन पूजन, आरती, सेवा करने से विष्णु लोक की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। हे मुनि, बोई हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही विस्तार से तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। हरि पूजा में फूलों पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स, जो सेवक कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं, वे मोक्ष फल को पा लेते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। और जो बकुल, अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, सूर्य चंद्रमा के रहने तक उनको किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो भक्त सफेद या लाल कनेर के पुष्पों से भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, उन पर भी चारों युगों में देवता प्रसन्न व संतुष्ट रहते हैं। दुर्वा के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले को 100 गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे नारद, शमी के पत्र से पूजा करने वाले भक्तजन को यमराज से छुटकारा मिल जाता है। वर्षा ऋतु में चंपा के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन करके प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाना चाहिए। वहाँ स्नान, जप तथा नित्य कर्म से निवृत्त होकर के घर आकर के विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन अर्चन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विद्वान ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर के गुरु का पूजन भी करें। जो वस्तु व्रत के शुरू करने में छोड़ने का आपने निश्चय किया है, वह ब्राह्मण को दान दक्षिणा में देना चाहिए। तो हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करें। जो मनुष्य फलों को त्यागे, वह उन्हीं फलों का दान अवश्य करें। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं, उनको शय्या दान सब सामग्री सहित श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन करवाना चाहिए। और आंवला के स्नान के रूप में व्रत में दही, शहद आदि का दान करना चाहिए। बाल बढ़ाई रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ी जूता, तेल या लवण का त्याग करने वाले को शुद्ध घी, शर्करा आदि का दान करना चाहिए। घी, दूध, अन्न का त्याग करने पर 60 के चावल का दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रख करके ईश्वर भक्त ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। व्रत की समाप्ति में सोना या तांबा के पात्र में शुद्ध घी, बत्ती रख करके उत्तम योग्य ब्राह्मण को संपूर्ण भक्ति भाव से दान करना चाहिए। एकांत में 8 कलश को वस्त्र लपेट करके दान में देना चाहिए। हे राजन, यदि यह संभव नहीं हो तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को केवल नमस्कार करके सत्कार आदर उनका करना चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। उनका वचन सब व्रतों की सिद्धि को देने वाला होता है। ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही कार्य में सिद्धि मिलती है। इस प्रकार ब्राह्मणों को प्रणाम करके विदा करना चाहिए। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। जिन वस्तुओं को चतुर्मास्य में आपने छोड़ा हो या त्याग किया हो, उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो विष्णु भक्त इस प्रकार चतुर्मास्य व्रत निर्विघ्न संपन्न करते हैं, वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। वे जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता है। यदि व्रत गलत या भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर,
चातुर्मास्य की अनुष्ठान सहित समाप्ति करने पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चतुर्मास विष्णु भक्ति के लिए एक उपयुक्त अवसर होता है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हे राजन, यह पुण्यमयी प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी का व्रत करने वाले अपना तथा अपने पूर्वजों का जीवन धन्य बना देते हैं और आने वाली पीढ़ी भी उनकी धन्य हो जाती है। तो यह जो कथा है स्कंद पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलाहार का नियम इस प्रकार से है। इस व्रत में काचरे का सागार लिया जाता है। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि इसमें लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।